जय हिंद दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपीआई बिनल एग्जाम्स जैसे डीएमआरसी, बोरिंग टेक्नीशियन, सभी में इस टॉपिक से एक दो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो इस पूरे अध्याय में हम 4 पार्ट बनाएंगे। छोटा छोटा पार्ट रहेगा, पूरा 4 पार्ट रहेगा। उस 4 पार्ट का ये हमारा आज पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पाइप किसे कहते हैं? पाइप जो है एक खोखला बेलनाकार टुकड़ा होता है। पाइप एक खोखला बेलनाकार टुकड़ा होता है जिसके द्वारा भाप, गैस, द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता है। पाइप का जो साइज होता है वो आंतरिक व्यास से लिया जाता है। पाइप का साइज जो है आंतरिक व्यास से लिया जाता है और 12 मिलीमीटर से कम व्यास का अगर व्यास का पाइप है तो उसे पाइप नहीं कहा जाएगा। अर्थात 12 मिलीमीटर से कम व्यास का अगर पाइप है तो उसे पाइप नहीं कहा जाएगा, उसे ट्यूब कहा जाएगा। तो रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि पाइप किसे कहा जाएगा? 12 मिलीमीटर से अधिक व्यास जो रहेगा उसे पाइप कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए है तो इसका जो डायमीटर मापा जाता है ए वाला, यह 12 मिलीमीटर से व्यास जो है इसका 12 मिलीमीटर से अधिक रहेगा तभी उसे पाइप कहा जाएगा, अन्यथा 12 मिलीमीटर से कम रहेगा तो उसे ट्यूब कहा जाएगा। और इसका जो पाइप का जो आंतरिक व्यास होता है इसे आंतरिक व्यास से मापा जाता है पाइप का, और ट्यूब का जो व्यास मापा जाता है वो बाहरी व्यास से मापा जाता है, बाहरी व्यास से मापा जाता है। तो आइए फिर हम लोग चलते हैं विभिन्न धातु से बनी पाइपों का प्रयोग। विभिन्न धातु से जो पाइप बनता है उसका हम लोग अपने लाइफ जीवन में इस प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले है ढलवा लोहा। या इसी को कास्ट आयरन भी कहते हैं, या इसी को सियाई पाइप भी कहते हैं। पाइपलाइन में जमीन के अंदर जमीन के अंदर पानी का पाइपलाइन बिछाने के लिए ढलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है। यह जो है इसे जंग से बचाने के लिए डॉक्टर एंगुस स्मिथ का घोल लगा दिया जाता है, और यह घोल जो होता है काले रंग का होता है। इस घोल के लगाने से ढलवे लोहे पर जंग नहीं लगता है। फिर आगे देखते हैं राट आयरन। राट आयरन से बनी पाइप का प्रयोग भाप और अधिक दाब। राट आयरन से बनी पाइप का प्रयोग भाप, अधिक दाब वाली गैस ले जाने के लिए किया जाता है। फिर आगे देखते हैं जीआई पाइप। जीआई पाइप या इसे गैल्वेनाइज्ड पाइप भी कहा जाता है। गैल्वेनाइज्ड पाइप या इसे गैल्वेनाइज्ड पाइप भी कहा जाता है। यह पाइप जो है, इस पाइप का प्रयोग हम लोग अपने घरेलू पानी ले जाने के लिए किया करते हैं। तो इस पाइप पर इसे जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइज्ड या
जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। तो कोटिंग कर देने से इस पाइप पर जंग नहीं लगता है और पाइप सुरक्षित रहता है। फिर है एसी पाइप। एसी पाइप या इसे एस्बेस्टस पाइप भी कहते हैं। एसी पाइप, इस पाइप का प्रयोग जो है हम लोग अपने घरों से इस पाइप का प्रयोग अपने घरों से बारिश के पानी को उस कहाँ सीवर तक ले जाने के लिए किया जाता है। हम लोग के घर में जो बारिश का पानी होता है, उस बारिश के पानी को सीवर तक ले जाने के लिए एसी पाइप का प्रयोग किया जाता है, या इसी को एस्बेस्टस पाइप भी कहते हैं। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, रबर या नायलॉन पाइप। रबर या नायलॉन पाइप। रबर या नायलॉन पाइप, इस पाइप का प्रयोग हम लोग अपने किचन गार्डन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? किचन में करते हैं, कामा गार्डन में करते हैं, कामा। और इस पाइप का प्रयोग हम लोग कूलेंट के लिए भी करते हैं। कूलेंट के लिए भी इस पाइप का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर आज देखते हैं कॉपर पाइप। क्या है? कॉपर पाइप। कॉपर पाइप पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है, गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसका प्रयोग जो हम लोग भाप या स्टीम इंजन में किया जाता है। भाप या स्टीम इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं बरसाती पाइप क्या है। बरसाती पाइप, बरसाती पाइप का प्रयोग हम लोग की छतें, जब बारिश होता है तो हम लोगों के छत पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी को बाहर निकालने के लिए छतों पर इकट्ठा पानी को बाहर निकालने के लिए बरसाती पाइप का प्रयोग किया जाता है। फिर हाई प्रेशर स्टील गैस पाइप। हाई प्रेशर स्टील या गैस पाइप। यह पाइप जो होता है इसमें जोड़ नहीं होता है, इसमें जोड़ नहीं पाया जाता है। अर्थात इस पाइप में जोड़ नहीं होता है। इस पाइप से हम लोग भाप, गैस, द्रव व तेल तीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हाई प्रेशर स्टील गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर है कॉपर पाइप। कॉपर पाइप हो गया। लेड पाइप।
कॉपर पाइप के बारे में हमने बता दिया आपको। फिर आ देखते हैं लेड पाइप। लेड पाइप पर एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेड पाइप पर एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस पाइप का प्रयोग एसिड ले जाने के लिए किया जाता है। एसिड ले जाने के लिए इस पाइप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लेड पाइप से कभी भी घरेलू पानी को नहीं ले जाया जा सकता है। फिर है कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप के अंतर्गत जैसे हम लोग जमीन के अंदर जब बिजली की वायरिंग करते हैं तो उसमें कंड्यूट पाइप का प्रयोग किया जाता है। जमीन के अंदर बिजली की वायरिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर है SWGI पाइप। SWGI पाइप या इसी को स्टोन वेयर ग्लेज्ड पाइप भी कहते हैं। SWGI पाइप का प्रयोग हम लोग के घरों से जो गंदा पानी निकलता है उसे सीवर तक ले जाने के लिए SWGI पाइप का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है उसे सीवर तक ले जाने के लिए SWGI पाइप का प्रयोग किया जाता है। लास्ट है अब कैनवास पाइप। कैनवास पाइप को कपड़े का पाइप भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कैनवास पाइप या फिर इसे कपड़े का पाइप भी कहा जाता है इसका प्रयोग जो फायर ब्रिगेडर होते हैं जब आग बुझाने आते हैं तो देखा जाता है जो पानी जहाँ से सप्लाई होता है तो जो पाइप बना होता है फायर ब्रिगेडर वाले के पास जो पाइप होता है वो इसी कैनवास पाइप का ही होता है। यानी कैनवास पाइप वाले जो पानी बुझाते हैं आग बुझाते हैं वो कैनवास पाइप से ही बुझाते हैं। और दूसरा एक हमारे घरों के जो जैसे नीचे कोई है तो वहाँ पे अगर बरसात का पानी जमा हो गया है तो उसे बाहर निकालने के लिए इसी कैनवास पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो अभी यह पहला पार्ट था, अभी इसमें 3 पार्ट और बनेगा। पाइप फिटिंग में कुल टोटल 4 पार्ट रहेगा जिसमें पहला पार्ट समाप्त हुआ। तो अब इसमें 3 पार्ट और अभी दिखना बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो आइए सीधे हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। सॉकेट। सॉकेट किसे कहा जाता है? एक ही व्यास के 2 पाइपों को सीधी लाइन में जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। एक ही व्यास के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए पाइप नंबर 1, 2 एक ही व्यास के 2 पाइपों को, इनका व्यास जो है समान है,
सीधी लाइन में जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। इसका सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। और ये सॉकेट जो होता है इस पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक है। और जो इससे पाइप जोड़ा जाएगा, पाइप पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, पाइप पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। और इसके दो मुंह होते हैं, सॉकेट के दो मुंह होते हैं, एक इधर एक इधर। यानी जैसे सॉकेट हो गया हमारा, मान लीजिए एक पाइप इधर से जोड़ा जाएगा, एक पाइप इधर से जोड़ा जाएगा, तो एक सॉकेट का एक मुंह इधर हो गया, दूसरा मुंह इधर हो गया, ठीक है। तो फिर आए देखते हैं रिड्यूसर। दो भिन्न व्यास वाले पाइपों को जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। रिड्यूसर, जैसे मान लीजिए हमारा ये रिड्यूसर हो गया, ये मान लीजिए हमारा रिड्यूसर हो गया। इसमें रिड्यूसर में एक तरफ का व्यास जो है कम होता है, दूसरी तरफ का व्यास जो है अधिक होता है। दो भिन्न व्यास वाले पाइपों को जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक तरफ से एक पाइप जोड़ेंगे जिसका व्यास ज़्यादा होगा, और दूसरी तरफ से दूसरे पाइप को जोड़ेंगे जिसका व्यास कम होगा। रिड्यूसर में भी आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, और इस पाइप पे जो है, जो इससे पाइप जोड़ा जाएगा उस पे बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। रिड्यूसर पे आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। और इसका सिंबल जो है, रिड्यूसर का सिंबल जो है ये होता है, सॉकेट का सिंबल हम बताना भूल गए। सॉकेट का सिंबल ये होता है, ये है सॉकेट का सिंबल, ठीक है। फिर आइए चलते हैं, एल्बो क्या होता है। एल्बो और बैंड में डिफरेंट होता है। एल्बो दूसरा होता है, बैंड दूसरे को कहते हैं। तो आइए देखते हैं, अभी हम लोग अंतर भी समझ जाएंगे। एल्बो किसे कहते हैं? पाइपलाइन के बीच से पाइप को समकोण में ले जाने के लिए, पाइप को समकोण में ले जाने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एल्बो पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, एल्बो पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, और ये जो पाइप होता है इस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। यानी एल्बो से जो पाइप ज्वाइंट होगा उस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। और एल्बो का सिंबल जो है, एल्बो का पाइप ऐसे होता है, एल्बो का पाइप हो गया ये, और इस पर जो है आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। और एल्बो का सिंबल जो है, ये एल्बो है 90 डिग्री का, इसका प्रतीक है एल्बो का। और यहीं पे हम आपको बैंड समझा दें, बैंड किसे कहते हैं। बैंड, पाइप लाइन के बीच से पाइप को 90 अंश में जाने के लिए, समकोण में ले जाने के लिए बैंड का प्रयोग किया जाता है। बैंड जो है, बैंड पर, ये बैंड है, बैंड पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, इसके सिरे पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। जो इससे जो पाइप ज्वाइंट होगा, इससे जो पाइप एक तरफ इधर एक तरफ इधर जो ज्वाइंट होगा, इस पे जो है आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, इस पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। और बैंड का सिंबल जो है, यानी प्रतीक चिन्ह, ये होगा बैंड का सिंबल, यह होगा। और वही देखते हैं बैंड और एल्बो में क्या डिफरेंट है। बैंड का जो व्यास होता है अधिक होता है, इसका व्यास अधिक होता है, एल्बो का व्यास कम होता है।
ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि पाइप को समकोण में मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पाइप को समकोण में मोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि प्रतीक चिन्ह से देख लीजिए, सिंबल से इसके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइप को समकोण में मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। और फिर आगे देखते हैं टी किसे कहते हैं। टी पाइप को समकोण में मोड़कर नई पाइप ले जाने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है। या नई ब्रांच होता है, जैसे नई पाइप, नई शाखा ले जाने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है, नई पाइप लेने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है। ये भी 90 अंश में होता है। और इस पर जो है आंतरिक चूड़ियां जो कटी होती हैं, इस पर आंतरिक चूड़ियां जो कटी, टी पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं और पाइप पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। जो पाइप होता है इस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। और इसका प्रतीक जो है, इसका सिंबल्स है, इसमें 3 मुंह होता है, एक मुंह इधर, 2, 3, ठीक है। फिर है क्रॉस, यहां देख लीजिए क्रॉस। पाइप लाइन के बीच से पाइप को 2 तरह समकोण में ले आने के लिए क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। एक समकोण इधर, एक पाइप इधर जाएगा समकोण में, एक पाइप इधर आएगा समकोण में। इसमें 4 मुंह होता है, एक मुंह इधर, 2, 3, 4, इसमें 4 मुंह होता है। और इसमें जो क्रॉस में सब में आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, सब में आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, सब में आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। उसका प्रतीक जो है, प्रतीक यह है, प्रतीक इसका। फिर है कपलिंग। कपलिंग है सेम सॉकेट, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कपलिंग सॉकेट की तरह बिल्कुल सेम है, बस अंतर बस इसे युग्मन कहा जाता है। दोनों का काम, दोनों का बिल्कुल सेम है। तो आप सॉकेट सेम, कपलिंग दोनों की है, तो आप समझ जाइएगा। फिर पाइप निप्पल। पाइप निप्पल, पाइप की थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी है, अगर पाइप की अगर थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी है, पाइप की अगर थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी है तो पाइप निप्पल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसका? पाइप निप्पल का प्रयोग किया जाएगा। पाइप निप्पल जो है, इस पर जो है बाह्य चूड़ियां कटी होती हैं, इस पर बाह्य चूड़ियां कटी होती हैं। और यह 3 प्रकार का होता है। पहला है बंद निप्पल, दूसरा है छोटा निप्पल, तीसरा है लंबा निप्पल। ठीक है। फिर आज देखते हैं प्लग किसे कहते हैं। पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। पाइप के सिरों को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें सिरा बंद करना है, तो यहाँ पर प्लग लगा देंगे तो ये सिरा बंद हो जाएगा। अब प्लग जो है, इस पर जो है बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, इस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। ठीक है, इस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। और फिर आज देखते हैं यूनियन किसे कहते हैं। यूनियन, प्लग का सिंबल जो है, प्लग का सिंबल देख लीजिए, यह प्लग का सिंबल है।
ये प्लग का सिंबल है, सिंबल बताना बोल गए थे तो देख लीजिए। फिर आइए यूनियन। यह एक अस्थाई जोड़ है। पाइप लाइन में इसे आसानी से जोड़ा जाता है या फिर आसानी से इसको निकाला जा सकता है। इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है या पाइपलाइन से आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, यूनियन का प्रतीक इसका जो है, अब यूनियन का प्रयोग कहाँ होता है? तो यूनियन का प्रयोग हम लोगों के घरों में जो मोटर पंप सेट होता है वहां पर किया जाता है। यूनियन का प्रयोग घरों में मोटर पंप सेट करने में किया जाता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं यूनियन हो गया। फिर फ्लैंज किसे कहते हैं? अब जैसे मान लीजिए पाइप हो गया, ये पाइप हो गया, यूनियन के बारे में बता रहे हैं। तो यह हेक्सागोनल नट होता है। उसी हेक्सागोनल नट से इसको खोल देंगे तो यह वाला पार्ट अलग हो जाएगा, फिर इसको खोल देंगे तो यह वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि यूनियन को आसानी से खोला जा सकता है या इसे आसानी से कसा जा सकता है या निकाला जा सकता है। फिर आप बताइए, आइए देखते हैं फ्लैंज किसे कहते हैं। दो लंबे पाइपों को जोड़ने के लिए फ्लैंज का प्रयोग किया जाता है। फ्लैंज दो लंबे पाइपों को जोड़ने के लिए, दो लंबे पाइपों को जोड़ने के लिए फ्लैंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लैंज को स्क्रू या वेल्डिंग के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। और जैसे दो पाइप हो गए, एक पाइप इधर और दूसरा पाइप ए। अब इसको फ्लैंज से जोड़ना है तो ऐसे दोनों तरफ से फ्लैंज होता है। फिर इसको नट बोल्ट या स्क्रू की सहायता से ऐसे जोड़ दिया जाता है। स्क्रू लगा के इसको कस दिया जाता है। ठीक है, और फिर है प्लग, फ्लैंज, फिर वाल्व। पाइप लाइन में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पाइप लाइन में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब वाल्व जो होता है यह किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है? तो वाल्व जो है कास्ट आयरन, प्लास्टिक, स्टील आदि धातुओं का बना होता है। अब वाल्व जो है कितने प्रकार का होता है? वाल्व जो है 4 प्रकार का होता है। पहला है ग्लोब वाल्व, दूसरा होता है गेट वाल्व, तीसरा होता है निडिल वाल्व और चौथा होता है नॉन रिटर्न वाल्व। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व, इस वाल्व के द्वारा पाइपलाइन में द्रव एवं गैस की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है,
फिर है दूसरा है, देखिए ग्लोब वाल्व जो है ये बना होता है, जैसे इसका जो है ग्लोब वाल्व का अधिक सबसे ज्यादा प्रचलन ग्लोब वाल्व का होता है, क्योंकि यह एक पाइप से दो का काम करता है, द्रव का काम करता है, गैस का काम करता है। फिर दूसरा है गेट वाल्व, इसे स्लुइस वाल्व भी कहते हैं, इसे स्लुइस वाल्व भी कहते हैं, इसे स्लुइस वाल्व भी कहा जाता है। इसके द्वारा पानी के सबसे ज्यादा मात्रा को इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे ग्लोब वाल्व का सिंबल कैसे होता है, ऐसे हो गया, ऐसे पाइप हो गया, फिर यहाँ पे जो है लगा होता है, यही ग्लोब वाल्व होता है। ग्लोब वाल्व यही कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो लगा नहीं होता है टोटी टाइप का, उसी को घुमाते हैं तो खुलता है, उसी को कसते हैं तो बंद हो जाता है। गेट वाल्व इसे स्लुइस वाल्व कहा जाता है। फिर जो है इसके द्वारा पानी के सर्वाधिक मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, इसके द्वारा पानी के सर्वाधिक मात्रा को नियंत्रित करने वाला ग्लोब वाल्व है। गेट वाल्व, सॉरी, सबसे ज्यादा पानी नियंत्रित कौन करता है, गेट वाल्व करता है। ठीक है, यह जो है कास्ट आयरन का बना होता है। गेट वाल्व इसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। फिर है तीसरा है नीडल वाल्व, नीडल वाल्व से पानी की सबसे कम मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, सबसे कम मात्रा नियंत्रित किया जाता है, इसमें पानी की सबसे कम मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। फिर चौथा है नॉन रिटर्न वाल्व। फिर चौथा है नॉन रिटर्न वाल्व। भाई देखते हैं इसमें क्या खास बात है। नॉन रिटर्न वाल्व, जैसा कि नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें नॉन रिटर्न नहीं होता है, यह एक स्वचालित वाल्व होता है। इसमें जल का प्रवाह, यह एक स्वचालित वाल्व होता है, इसमें जल का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, इसमें जल का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, इसमें जो है विपरीत दिशा में जल का प्रवाह नहीं होता है। जल का प्रवाह जो है विपरीत दिशा में नहीं होता है। इसे जो है चेक वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व भी कहते हैं, या रिफ्लेक्स वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, फिर है वाई पीस क्या होता है। तीन समान व्यास वाले पाइपों को वाई आकृति में जोड़ने के लिए वाई पीस का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 पाइप होता है, 1 2 3, 3 समान व्यास वाले पाइपों को वाई आकृति में जोड़ने के लिए वाई पीस का प्रयोग किया जाता है। तीनों का व्यास समान होना चाहिए। इसकी आकृति जो है वाई के आकार का होता है, आकृति जो है वाई के आकार का होता है। ठीक है, फिर है ब्रांच पीस। पाइपलाइन के बीच से फिर है ब्रांच पीस। पाइपलाइन के बीच से पाइप को 60 अंश या
45 अंश में ले जाने के लिए ब्रांच पीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज की हमारी ये टॉपिक है, इतना टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला है पाइप वाइज। पाइप फिटिंग टूल्स में पाइप वाइज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है। तो पाइप वाइज जो है, पाइप वाइज ये हमारा चित्र जो है ये पाइप वाइज का है। चित्र बनाने में समय लग रहा था, इस वजह से चित्र को हमने पहले ही बना दिया था। एक पाइप वाइज का प्रयोग गोल आकार के पाइप व गोल आकार के छड़ को पकड़ने के लिए पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाइप वाइज में दो बी ग्रुप के जास होते हैं। जो ये हैंडल हो गया, एक स्पिंडल हो गया, ठीक है, और एक ग्रुप ही है अपना बी ग्रुप। इसमें जो है जो ग्रुप बी ग्रुप के जो बी आकार के दो ग्रुप होते हैं, एक स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है, जिसे मूवेबल जा या चल जा कहते हैं। यह जो होता है स्थिर जा होता है। ठीक है, यह जो दोनों ग्रुप्स होते हैं ये 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो स्पिंडल पे जो बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं, कहीं स्पिंडल पे पूछ सकता है प्रश्न कि स्पिंडल पर पाइप वाइज के स्पिंडल पर कौन सा थ्रेड कटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्पिंडल पर बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं। कौन से थ्रेड? बाहरी थ्रेड। ठीक है, अब पाइप वाइज कितने प्रकार के होते हैं? पाइप वाइज जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है पोर्टेबल पाइप वाइज, दूसरा होता है चेन पाइप वाइज। पोर्टेबल पाइप वाइज का प्रयोग पाइप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो पोर्टेबल पाइप वाइज का प्रयोग पाइप को कार्य स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पाइप को कार्यस्थल तक ले जाने के लिए किया जाता है। चेन पाइप वाइज का प्रयोग पाइप को
पकड़ने के लिए किया जाता है। जो पाइप से पकड़ा जाता है, पाइप का साइज क्या है या व्यास क्या होना चाहिए, तो 63 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक के पाइप को चेन पाइप वाइस के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पाइप रिंच किसे कहते हैं। पाइप रिंच का प्रयोग पाइप रिंच का प्रयोग पाइप को पकड़ने व खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, पाइप रिंच का हम डायग्राम बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं डायग्राम बनाने का। बन जाता है तो ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में समय लग जाता है। आप लोग डायग्राम देखिएगा, प्रयास कर रहे हैं बनाने का। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ये इसका हैंडल हो गया, ठीक है, ये हैंडल हो गया, ये इसका जा हो गया, ये इसका जा हो गया। एक मिनट आप लोग देखिएगा, ये पाइप वाइज का जो हमने जा बताया था, मूवेबल जा और एक स्थिर जा होता है। जो दोनों जा होते हैं वो कास्ट स्टील के बने होते हैं। इसका भी जो जा है यह भी किसका बना होता है, तो कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, अब यह वाला जो जा है, स्थिर जा वाला, और यह जो है इस पर जो थ्रेड्स कटे होते हैं, यह भी बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं, बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं। ठीक है, इसका जो साइज, जैसे इसमें जो पाइप यहाँ पे से पाइप को पकड़कर जो दांते होते हैं पाइप उसी में फंस जाता है, फिर इसको ग्रिप करके फिर पाइप को खोला जाता है और पाइप को कसा जाता है। इसके द्वारा 15 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक के पाइप को आसानी से इसके द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, और फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेन पाइप रिंच। चेन पाइप रिंच चेन पाइप रिंच जो है, पहले उसका हम डायग्राम बनाते हैं। यह हैंडल हो गया, ठीक, और यह मान लीजिए पाइप हो गया,
ठीक, यह जो है पाइप है, यह जो है चैन है। ठीक, अब जो है इसी चैन के द्वारा इस पाइप को पकड़ा गया है, यही चैन पाइप रिंच है। इसके द्वारा 50 मिलीमीटर व्यास से 50 मिलीमीटर व्यास से 150 मिलीमीटर व्यास वाले पाइप को पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर है पाइप डाई। पाइप पर जो बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं, जैसे हमारा पाइप हो गया, इस पे जो बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं वो पाइप डाई के द्वारा काटे जाते हैं। इसके द्वारा पाइप डाई के द्वारा काटे जाते हैं। मार्केट में 0.25 इंच से लेके 4 इंच तक का पाइप उपलब्ध है। ठीक है, और इसका जो पाइप डाई का जो शीर्ष कोण होता है, पाइप डाई का शीर्ष कोण 0 अंश का होता है। ठीक है, फिर आज देखते हैं पाइप टैप क्या है। पाइप टैप, पाइप पर जो अंदरूनी चूड़ियां काटी जाती हैं वो पाइप टैप के द्वारा काटी जाती हैं। इसके द्वारा अंदरूनी चूड़ियां काटी जाती हैं। ठीक है, फिर आइए देखते हैं पाइप कटर क्या है। पाइप कटर, जिसके द्वारा पाइप को काटा जाता है, उसे पाइप कटर कहते हैं। पाइप कटर, इसके द्वारा पाइप को काटा जाता है। ठीक है, अब पाइप कटर का हम जो है सिंबल बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तब थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ पाइप कटर का चित्र होता है। बढ़िया तो नहीं बना है, लेकिन समझने योग्य है चित्र। इसे कटर व्हील कहते हैं।
इसे कटर व्हील कहते हैं और इसे गाइड रोलर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है इसके हैंडल में। इस पर भी जो बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं, बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं स्पिंडल पर, या फिर इसको हैंडल न कहकर स्पिंडल कह लीजिए, हैंडल का भी कार्य करता है, स्पिंडल कह लीजिए। यह जो फ्रेम है वो सी आकार का होता है। इसका फ्रेम जो है वो सी के आकार का होता है, सी के आकार का होता है। इसी के द्वारा पाइप को काटा जाता है। यहाँ पर पाइप को रख दिया जाता है ऐसे, और स्पिंडल के द्वारा आगे पीछे खिसकाया जाता है और इसे कटर व्हील के द्वारा काटा जाता है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं पाइप टोंग किसे कहते हैं। छोटे पाइप को पकड़ने के लिए पाइप टोंग का प्रयोग किया जाता है। पाइप टोंग छोटे पाइप को पकड़ने के लिए, छोटे पाइप को पकड़ने के लिए पाइप टोंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर है ब्लो लैंप, फिर है ब्लो लैंप। वेल्डिंग में फोर्जिंग करते समय वेल्डिंग व फोर्जिंग करते समय ब्लो लैंप का प्रयोग शोल्डर को गर्म करने तथा पाइप को जोड़ धातु वाले, जहाँ जो पाइप को जोड़ा जाता है, जोड़ धातु को गर्म करने के लिए ब्लो लैंप का प्रयोग किया जाता है। यानी शोल्डर को गर्म करने के लिए, वेल्डिंग फोर्जिंग करते समय शोल्डर को गर्म करने के लिए और जोड़ धातु को गर्म करने के लिए ब्लो लैंप का प्रयोग किया जाता है। जबकि पाइप फिटिंग में ब्लो लैंप का प्रयोग, जबकि पाइप फिटिंग में ब्लो लैंप का प्रयोग लेड धातु को गर्म करने तथा पाइप को गर्म करने के लिए ब्लो लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं लैडल या मेटल पॉट। लैडल या मेटल पॉट पाइप ज्वाइंट करते समय लेड धातु को जिस बर्तन में पिघलाया जाता है उसे लैडल या मेटल पॉट कहते हैं। ठीक है, लैडल या मेटल पॉट कहते हैं। फिर है गैस फ्लायर, फिर है गैस फ्लायर। पाइप ज्वाइंट को खोलने के लिए या कसने के लिए जिस फ्लायर का प्रयोग किया जाता है, उसमें स्क्रू लगा होता है, उसको खोलने के लिए या कसने के लिए जिस गैस का फ्लायर का प्रयोग किया जाता है उसे गैस फ्लायर कहते हैं। ठीक है, फिर है पाइप थ्रेड प्लग गेज। पाइप थ्रेड प्लग गेज पाइप के अंदर जो अंदरूनी चूड़ियां कटी होती हैं उसकी जांच करने के लिए पाइप थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले हम पाइप थ्रेड प्लग गेज का आपको सिंबल बना के दिखा दें।
जैसे देख लिए हमने क्या कहा था, पाइप के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारा ये पाइप हो गया, पाइप के अंदर जो आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, अंदरूनी चूड़ियां कटी होती हैं, उसकी जांच करने के लिए पाइप थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। पाइप के अंदरूनी चूड़ियों की जांच करता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए। तो जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। आज का यह टॉपिक जो है, ये सिंबल जो है, इस अध्याय का चौथा वीडियो है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्किट का प्रतीक या सिंबल क्या होता है। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ये देगा रिड्यूसर का निम्नलिखित में से सिंबल है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन यूज करना रहेगा। तो सर्किट का सिंबल क्या है, यह सर्किट हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। और सर्किट के बारे में हमने आपको बताया ही था, अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। सर्किट इन सब के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और फिर रिड्यूसर का सिंबल क्या होगा, रिड्यूसर है, एल्बो का सिंबल क्या होगा, एल्बो है, बैंड हो जाएगा हम लोगों का, 90 अंश में होगा, बैंड हो जाएगा, बैंड का सिंबल है। टी का सिंबल देख लीजिए, यह टी का सिंबल है, जिसके 3 मुंह होते हैं, तीनों का ब्याज, जो 3 मुंह होते हैं तीनों का ब्याज जो है समान होता है। इस क्रॉस का देख लीजिए, यह क्रॉस का सिंबल है। ठीक है, फिर प्लग का देख लीजिए, यह प्लग का सिंबल है। फिर यूनियन का, यह यूनियन का सिंबल है। तो इतने ही सिंबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, पाइप फिटिंग अध्याय का यह 5वां वीडियो है। तो इसमें देखा जाएगा कि जो प्लम्बिंग से संबंधित शब्दावली है उसका शॉर्ट नेम क्या है। जैसे पूछ लेगा, इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि अगर जमीन के अंदर आपको पाइपलाइन बिछाना है तो कौन से धातु या किस पाइप का प्रयोग करेंगे। तो उसमें जनरली जैसे हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, जमीन के अंदर कास्ट आयरन पाइप का प्रयोग करते हैं, कास्ट आयरन। तो उसमें जो है ऑप्शन में कास्ट आयरन पूरा नहीं लिखा रहेगा, उसमें CI लिखा रहेगा। जब आपको पता रहेगा कि कास्ट आयरन का शॉर्ट नेम CI होता है, तभी तो उस प्रश्न को कर पाएंगे।
इस वजह से इसका शार्ट नेम भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कास्ट आयरन का शार्ट नेम CI हो जाएगा। कोल्ड वाटर का शार्ट नेम CW हो जाएगा। कॉपर का शार्ट नेम COP हो जाएगा। हाउसबीफ का शार्ट नेम HB हो जाएगा। लेबोरेटरी का शार्ट नेम LAB हो जाएगा। प्लम्बिंग का शार्ट नेम PLAG हो जाएगा। वाटर हीटर का शार्ट नेम WH हो जाएगा। सेंटर लाइन का शार्ट नेम CI हो जाएगा। डिश पासर का शार्ट नेम DW हो जाएगा। फ्लोर डाउन का शार्ट नेम FW हो जाएगा। हॉट वाटर का शार्ट नेम HW हो जाएगा। मेडिसिन कैबिनेट का शार्ट नेम MC हो जाएगा। प्लास्टिक का शार्ट नेम PLAC हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अभी 2-3 वीडियो और इस टॉपिक इस अध्याय में बनेगा पाइप फिटिंग में। उसके बाद यह अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। तो पाइप फिटिंग का एक 6वां वीडियो है और इसमें हम आपको बताएंगे जो घरेलू नल या फिर इसी को भोजपुरी भाषा में टोटी कहते हैं या फिर इसी को इंग्लिश में टैप कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये जो पूरा बना होता है, ये जो पूरा नल होता है, यह प्लास्टिक या फिर स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना होता है। नल जो है स्टील या कास्ट आयरन या प्लास्टिक का बना होता है। यह पूरे की बात मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर देखते हैं एक एक भाग इसका क्या काम है। हैंडल जो इसमें लगा होता है, ये ऊपर वाला भाग ये हैंडल है। आप लोग डेली इसको घुमाते होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इसको बाएं की तरफ घुमाया जाता है या फिर दाएं की तरफ घुमाया जाता है या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है या फिर घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, किस दिशा में घुमाया जाता है? तो आइए हम आपको बताते हैं। ये जो टोटी लगा है, हैंडल इसका लगा है, इसको बाएं की तरफ घुमाते हैं, ठीक है, और बाएं की तरफ घुमाते हैं एंड यह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है। यह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है और इस पर जो इसके बाद फिर आता है स्पिंडल। स्पिंडल जो है, स्पिंडल पे बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। इस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक है। और अगर ये जो बाहरी चूड़ियां कटी हैं, अगर ये खराब हो जाती हैं या फिर घिस जाती हैं तो स्पिंडल स्लिप करने लगता है। बाहरी
स्पिंडल की बाहरी चूड़ियां खराब हो जाने पर स्पिंडल स्लीप करने लगता है। ठीक है, और जब स्पिंडल स्लीप करने लगता है तब ये पूरा टोटी खराब हो जाता है, फिर उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। और इसका उपचार क्या है? अगर स्पिंडल की चूड़ियाँ खराब हो गई हैं तो उसका एकमात्र उपचार है, आपको पूरा टोटी चेंज करना पड़ेगा। और यह नहीं है कि इस पर दूसरा चूड़ियाँ खराब हो गई हैं तो इस पर दूसरी चूड़ी चढ़ाई जा सकती है, नहीं, आपको पूरा नल चेंज करना पड़ेगा। फिर आइए देखते हैं जो स्पिंडल से, जैसे हम लोग जब हैंडल को घुमाते हैं तो आवाज करता है। आवाज क्यों करता है? ऐसा क्या कारण होता है कि जब टोटी को घुमाया जाता है तो आवाज करता है? तो जब टोटी को घुमाया जाता है आवाज, ये जो इसका वाल्व डिस्क लगा होता है, वाल्व डिस्क, यही जो है स्पिंडल का वाल्व ढीला हो जाने के कारण टोटी को घुमाते समय, हैंडल को घुमाते समय, सॉरी, हैंडल को घुमाते समय इसमें आवाज आता है। ठीक है, तो इसका है उपचार है, अगर इसमें आवाज आ रहा है या अगर ये वाल्व डिस्क ढीला हो गया है तो उसको आप कस दीजिए या फिर चेंज कर दीजिए, तो यह कमी, यह दोष जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आइए देखते हैं ये स्टफिंग बॉक्स, यानी जैसे जब हम लोगों का टोटी जो होता है, आप लोग देखते होंगे कुछ दिन जब हो जाता है तो वो बूंद बूंद करके टपकने लगता है, या फिर उसी को लीकेज कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जब वो बूंद बूंद करके टपकता है तो उसका मुख्य कारण यही है कि स्टफिंग बॉक्स पैकिंग जो है इसका, यह जो है खराब हो जाता है, तो इसी के कारण टोटी यहाँ से बूंद बूंद करके टपकने लगता है। स्टफिंग बॉक्स पैकिंग के खराब हो जाने से नल लीक होने लगता है, है। ठीक है, और फिर आइए देखते हैं कि इस जो वाशर लगा होता है, ठीक है, ये जो वाशर लगा होता है, मिनट, अगर ये वाशर ढीला हो गया है या फिर होता नहीं है कि जैसे ये हैंडल हमारा है, इसको ऐसे घुमा दे, ज्यादा घुमा देंगे तो वाशर, जो वाशर लगा है, अगर यह वाशर खराब हो जा रहा है, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, वाशर खराब होने का कारण
इसका कारण यह है कि अगर आप हैंडल को ज़्यादा घुमा देते हैं तो ये वाशर घिस जाता है, और या फिर इसी को कह सकते हैं कि खराब हो जाता है। तो फिर इसको अगर ये खराब हो जाता है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब इधर से अगर काम कैसे करता है, जैसे इसको हम घुमाते हैं उसके बाद ये ऊपर उठ जाता है, ये जो स्पिंडल है इसका, फिर ये ऊपर उठ जाता है, फिर पानी इधर से फ्लो होके फिर इधर के रास्ते से पानी हम लोग को मिल जाता है। वाल्व सीट से जो वाशर को लगा होता है, फिर यहाँ से ऐसे पानी आता है। ये नल की बॉडी हो गई, ये वाल्व सीट हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर एक टॉपिक और है इसमें, आज ही इसी को देख लेते हैं। पाइप जॉइंट्स, यानी अगर दो पाइपों को जोड़ा गया है और उसमें लीकेज है तो उसको कैसे रोकेंगे, आइए उसी के बारे में देखते हैं। पाइप जॉइंट्स को सील करना। पाइप ज्वाइंट या फिर इसी को थ्रेड्स को सील करना। ठीक है। जो पाइप पे थ्रेड्स कटे होते हैं, जो पाइप पे बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर फीमेल थ्रेड्स, फिर है टेपर्ड मेल थ्रेड्स, फिर है हैम्प पैकिंग। ठीक है, फिर आइए एक एक के बारे में देखते हैं हम लोग कि कौन सा थ्रेड्स किस लिए यूज किया जाता है और उस थ्रेड्स का आकार किस तरह से होता है। पाइपों पर जो थ्रेड्स कटे होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर फीमेल चूड़ी, दूसरा है टेपर्ड मेल चूड़ी, तीसरा है हैम्प पैकिंग। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कि समानांतर फीमेल चूड़ी क्या होता है, टेपर्ड मेल चूड़ी क्या होता है, हैम्प पैकिंग क्या होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर यहीं पे इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। मिनट, इसका डायग्राम बना रहे हैं हम, थोड़ा सा आप लोग
ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा जॉब है, या जैसे मान लीजिए हमारा पाइप है, ठीक है। अब देखिए जो समानांतर फीमेल चूड़ी होता है, इस पर पूरी लंबाई में इस तरह से थ्रेड कटे होते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है। और फिर हमने दूसरा क्या बताया था, टेपर्ड मेल चूड़ी। टेपर्ड मेल चूड़ी जो होता है वह नीचे तो पूरी लंबाई में कटा होता है, लेकिन ऊपर जो होता है थोड़ा सा फ्लैट होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर है तीसरा जो है हैम पैकिंग के बारे में हमने बताया था, हैम पैकिंग के बारे में बताया था। हैम पैकिंग जो है वह नीचे भी टेपर्ड होता है, ऊपर भी टेपर्ड होता है, जैसे यहाँ पे सॉरी टेपर्ड है, फ्लैट, नीचे भी फ्लैट होता है, ऊपर भी फ्लैट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है, देखिए। और पाइप ज्वाइंट्स को, जब पाइप ज्वाइंट्स किया जाता है, पाइप ज्वाइंट्स को सील करने के लिए पाइप ज्वाइंट्स को सील करने के लिए हैम पैकिंग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हैम पैकिंग, जिसमें जो जनरली जो जैसे मान लीजिए हम जो हमारा पाइप है, अब ये मान लीजिए मेल है, ये फीमेल है, तो मेल वाला जो है फीमेल के अंदर जाएगा, यानी जो है मेल वाला पाइप जो है फीमेल के अंदर जाएगा। और ये जो मेल पाइप है इस पर टेपर्ड चूड़ियाँ कटी होंगी, और जो फीमेल पाइप है इस पर समानांतर चूड़ियाँ कटी होंगी। और ये जो ज्वाइंट्स दोनों होगा ये हैंड पैकिंग के द्वारा दोनों ज्वाइंट्स किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, पाइप को कितने डिग्री पर मोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हमें अगर पाइप को 30 डिग्री पर मोड़ना है, तो पाइप, मान लीजिए हमें ये पाइप है, अगर इसको 30 अंश पे मोड़ना है तो पाइप को कितना गर्म करना होगा, इसको 90 अंश पे अगर फोल्ड करना है तो पाइप को कितना गर्म करना होगा, और पाइप को मोड़ने की विधियाँ, एक वीडियो और बनेगा। उसके बाद ये पूरा टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा पाइप फिटिंग का। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो ठीक है।